हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत और आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली को रिएक्ट करवाया था हाइड्रोजन के साथ। हाइड्राइड्स के बारे में हमने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने कवर किया। आज हम बात करने वाले हैं क्या हमारी ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। कुछ बच्चों का मानना है कि अरे ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन से क्या रिएक्ट करेगी। देखिए, ऑक्सीजन फैमिली में केवल ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर भी है, सेलेनियम भी है, टेलुरियम भी है और पोलोनियम भी है। क्या हमारा ऑक्सीजन इन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता? यस, कर सकता है। तो यहाँ पे फॉर्म होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड एंड पोलोनियम डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं और ट्राइऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं। ट्राइऑक्साइड भी आप बना सकते हैं, SO3 और यहाँ पे O3 होता है आपका, SeO3, TeO3, POO3। बट POO3 में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया। और आप ये बात जानते हैं कि अगर आप नीचे चलते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है और वो चाहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 4 रहे। नीचे आएंगे तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और अगर हम ऊपर की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। सल्फर चाहता है कि वो 6 में रहे, बट ये चाहता है कि ये 4 में रहे। ओके, ये आपने ऑक्सीडेशन में देखा है। चलिए, अब हम बात करेंगे पहले सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे किया गया है, और सल्फर डाइऑक्साइड पे ही ज़्यादा डिस्कशन होता है, वहीं से हमारी प्रॉब्लम बनती है। चलिए, अब बात करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हम लेंगे सल्फर, और सल्फर किसकी फॉर्म में है? यहाँ पे 8 की फॉर्म में ले सकते हैं आप। कुछ सल्फर ऐसे भी दिखा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये भी दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन लिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप 8 ले सकते हैं O2 के साथ, और यहाँ पे भी आप 8 लगा सकते हैं। सल्फर के 8 हो गए हैं, ऑक्सीजन 16 हो गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हम ऐसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात होती है सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, जिसमें यहाँ पे 2 तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे लोन पेयर है, क्योंकि सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और लोन पेयर। ओके, अब बात ये है सल्फर का नंबर क्या है? 60, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 एंड 3d इसका खाली पड़ा है। तो देखिए, जो इनर सेल होती है वो तो कभी बॉन्ड बनाने में अपना रोल नहीं रखती है। कौन रखेगा? या तो S रखेगा, 3s या 3p या फिर 3d। अब आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि 3s में इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में भी इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं यहाँ पे? 4। अब d यहाँ पे हमारा एम्प्टी है, जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, किस चीज को यूज करेंगे? 3d को। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने d को यूज किया, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही अनपेयर्ड हैं। तो आपने क्या किया? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाया और यहाँ पे सेंड कर दिया, एक्साइट कर दिया है आपने, क्योंकि हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं। एक आपका लोन पेयर है, तो ये वाला जो S वाला है ये हमने लोन पेयर रखा। ओके, और एक चीज और यहाँ पे नोट करने की है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
आप 11th स्टैंडर्ड में कवर कर चुके हैं। ये देखिए सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है, ये भी पाई है और ये लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन बताना काफ़ी इजी है। कैसे? सिग्मा और लोन पेयर को काउंट कर लेना, टोटल जो होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन होगी। पाई का हम रोल नहीं लेते हैं, तो सिग्मा 2 है, पाई 1 है, लोन पेयर 1 है, तो यहाँ पे टोटल 3 हो गए और 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? sp2। एक ऑर्बिटल s का लेंगे और 2 ऑर्बिटल p के लेंगे। तो ये तो हो गया लोन पेयर के लिए, ये वाला, और ये हो गया सिग्मा के लिए, और ये भी किसके लिए हो गया? सिग्मा के लिए। अब ये जो पाई बचा, तो देखिए ये सल्फर का पाई है और यहां ऑक्सीजन तो P रखता है, ऑक्सीजन के पास तो D होता ही नहीं है, तो जो पाई बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है? P पाई के बीच में। और यहां की बात करेंगे तो ये तो अब ऑक्यूपाई हो चुका है, P पाई हो चुका है। अब ये D यूज होगा, ऑक्सीजन का तो P पाई ही रहेगा क्योंकि उसके पास तो D है ही नहीं, बट सल्फर का P पाई तो यूज हो गया, क्या बचा? D, तो यहां पे बना D पाई P पाई। अब हमें नहीं पता कि ये P पाई है या ये P पाई है, तो आपको रेजोनेंस यहाँ पे यूज़ करनी होगी। कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगी, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रेजोनेंस आपकी आएगी वो कुछ ऐसे आपकी आएगी जिसमें आप क्लियर कर पाएंगे। लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए पहले यहाँ पे P पाई है और यहाँ पे आपका P पाई D पाई है, और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी? सल्फर, लोन पेयर, और यहां पे अब जो ये O है ये क्या फॉर्म करेगा? P पाई D पाई। अब ये हमने P पाई D पाई माना, और वो हमने क्या माना है? P पाई P पाई, क्योंकि S का बॉन्ड छोटा होता है, PP का उससे बड़ा होता है, फिर उसके बाद D का बड़ा है तो PD का भी बड़ा हुआ। तो कंफ्यूजन है कि कौन बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रखता है और कौन कम रखता है। इस टाइम पे रेजोनेंस इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, हम बता नहीं पाते हैं। तो एक्चुअल में फिर देखते हैं तो कुछ हमें ऐसा मिलता है, सल्फर, लोन पेयर, ऑक्सीजन और डैश डैश करके, और हम ऐसा दिखा देते हैं कि दोनों जगह पे ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे लगभग जो बॉन्ड लेंथ है वो 143 पिकोमीटर के आसपास मिलती है, और बॉन्ड एंगल जो है वो 119.5 के आसपास मिलता है। वैसे अगर sp2 की बात करें हम, तो sp2 में 120 एंगल मिलता है, बट लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से कुछ एंगल पे इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया है? कम हो गया है। आई होप आपको ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर समझ में आ गई है। कभी कभार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है SO2 में P पाई है या P पाई D पाई है, हम यहाँ पे बोलेंगे दोनों हैं, एक P पाई है और एक हमारा P पाई D पाई है। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं। अब हमसे पूछा गया यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड का नंबर यहाँ पे X-2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 2 इक्वल्स टू 0, कंपाउंड पे कोई चार्ज ही नहीं है, X इक्वल्स टू 4 आया। अब ये 4 पे स्टेबल नहीं होता है, ये चाहता है 6 पे जाना। ओके, तो ये अपना क्या करना चाहता है? यहाँ पे जाना, खुद का क्या करना चाहता है? ऑक्सीडेशन। तो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। तो ये एक अच्छा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या करेगा? हमें पता है ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, और अगर हम अपना ऑक्सीडेशन करते हैं तो दूसरे का क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। मीन्स इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? TeO2 के कंपैरिजन में। क्यों?
TeO2 में यहाँ पे ये 4 है, ये 4 नहीं रहना चाहता है। 4 क्यों नहीं रहना चाहता है, ये देखिए। अब यहाँ पे ये चाहता है कि ये TeO में चला जाए, +2 में चला जाए। तो खुद का क्या करना चाहता है, ये हमारा यहाँ पे रिडक्शन करना चाहता है। और अगर अपना रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे का क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि नीचे आने पे आपकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो कम हो जाती है। ओके, तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया है कि ये एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग है, बट ये एक अच्छा रिड्यूसिंग नहीं है। तो नीचे जाने पे रिड्यूसिंग पावर कम हो जाती है। चलिए, अब आपने देखा यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो सेलेनियम भी ये काम कर पाता है, पी पाई डी पाई बना पाता है। बट जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, ये जो पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्ड जो बना है, ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्या ये ऑक्साइड एसिडिक हैं, बेसिक हैं या फिर एम्फोटेरिक हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर अब बात की जाए सल्फ़र डाइऑक्साइड की, तो हम उसको वाटर में डालेंगे और वाटर में डालने से ये हमें सल्फ्यूरस एसिड देता है। और अगर कोई भी ऑक्साइड अगर वाटर में डिसोल्व किया जाए और वो एसिड बनता है, तो वो ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर माना जाएगा। और अगर कोई ऑक्साइड H2O में डालने से अगर बेस देता है, तो उसको हम क्या मानेंगे, बेसिक इन नेचर मानेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। SeO2 ये भी एसिडिक इन नेचर माना जाता है। इसके बाद हम बात करें TeO2, ये एम्फोटेरिक माना गया है। PoO2 ये भी आपका एम्फोटेरिक इन नेचर माना गया है, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। आई होप आपको ये क्लियर है। और अब हम चलते हैं कि यहाँ पे आपके ट्राइऑक्साइड भी बन सकते हैं, और सल्फर तो यही चाहता है कि ट्राइऑक्साइड बने। बट जैसे डाउनवर्ड आएंगे तो ट्राइऑक्साइड स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तब डाउन द ग्रुप चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp2 ही रहेगी। बट अब सल्फर जो है यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 3s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3p में आपके 4 इलेक्ट्रॉन थे। आपने क्या किया, s का 1 इलेक्ट्रॉन उठाया, p का 1 इलेक्ट्रॉन उठाया, यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे भेज दिया, यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे भेज दिया, क्योंकि आपको 6 अनपेयर्ड चाहिए, तभी आप बॉन्ड बना पाएंगे, अदरवाइज आप बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, 3s सिग्मा, ये कैसा बनाएगा सिग्मा, ये कैसा बनाएगा सिग्मा। ओके।